हेलो गाइस, आज हम ग्रुप डी का एक स्पेशल टेस्ट लगाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल टेस्ट उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका एग्ज़ाम ग्रुप डी का अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जैसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है। तो किसमें दिया गया है? मुद्रा राक्षस में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बना? तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद बना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एम स्वामीनाथन के स्थान पर कौन होंगे? ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन के बाद इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कौन बने हैं? बी नारायण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ज्ञानेश कुमार जी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किसने किए जो हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए हैं? तो किसने किए? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई होती है तो कितनी होती है? 274 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो यहाँ पर गरीबी हटाओ की बात हो रही है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्यतः अपनी वर्षा का अधिकतम अनुपात पूर्वोत्तर मानसून से प्राप्त करता है? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो किसने किए थे? इंदिरा गांधी ने। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो किसके तहत होता है? अनुच्छेद 66 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कनकलता बरुआ की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, मतलब कहाँ की थी वो हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन, नागालैंड, असम, सिक्किम या मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने की पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी जिन्होंने प्रथम बार अध्यक्षता की? किसकी? कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो कौन थी वो? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो कि 106वां संविधान संशोधन है, महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। तो कहाँ करता है यही बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में, या फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। तो किसमें? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सिर्फ। ठीक, राज्यसभा में नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत मतदाताओं को विभाजित करते हुए केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का प्रावधान किया गया? तो किसमें किया गया? 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है? तो किसके तट पर है? गोदावरी के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक या फिर कहें कि हम आरबीआई द्वारा भारत की बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख उपाय प्रस्तावित किया गया है? तो कौन सा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, जोखिम आधारित जमा बीमा प्रीमियम की शुरुआत। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना रही? तो कौन सी रही अंतिम? 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? तो किसको मिला? PR श्रीगेश को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, महामघम महोत्सव हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो किसने ग्रहण की? बांग्लादेश ने। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसने कहा है कि ये सुव्यवस्थित, अनुशासित अराजकता प्राप्त होनी चाहिए, और यदि इसके परिणाम स्वरूप पूर्व अराजकता होती है तो मैं इसका जोखिम उठाऊंगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो इस बात पर हमें खास करके ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। अगला कह रहा है कि भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है, तो ये वाला भी सही दे रखा है। फिर कह रहा है कि संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, तो ये वाला भी सही दे रखा है। अगला है जीवन की रक्षा का अधिकार, तो ये गलत दे रखा है आर्टिकल 20। ठीक, तो ये गलत है, इसलिए यही इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात की गई थी। अगला कह रहा है कि मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने ली? वीके सिंह ने। ठीक। अगला कह रहा है कि रणपा उड़ीसा का एक लोक नृत्य है जिसमें भगवान के जीवन का अभिनय शामिल है, तो कौन से भगवान के जीवन का अभिनय शामिल है? तो ये है श्री कृष्ण। ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली ही मिलते रहेंगे मेरे थ्रू, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी होने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? टीपू सुल्तान को। ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा केटल ड्रम के समान एक प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र का नाम है? तो कौन सा है? मुराजा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्थान भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो 20 की बात हो रही है, तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि संबंधी संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? तो किसको चुना गया? ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी कोवेंट्री को। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 के लिए आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या है? तो कितनी है? 4.2%। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 54। ठीक। अगला कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नाथुला तो है, काराकोरम भी है, लिपुलेख भी है, लेकिन ये जो रोहतांग दे रखा ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। तो यहाँ पर हमें इस नहीं वर्ड का खास करके ध्यान रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणगौर के त्योहार के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? तो किसकी की जाती है? पार्वती की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? ये पुदीमत्का, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में से कौन दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? तो कौन थी? लीला सेठ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मामलों की विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 143। ठीक। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान
कि उत्तरी भाग का क्या नाम है। तो क्या नाम है? कोंकण तट। तो इसी तरीके की डेली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मेरे ही यूट्यूब चैनल पर। उसके लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी कैसे लगी आपको ये वीडियो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहते हैं तो वो भी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें।